हेलो एवरीवन, आई एम घनश्याम जायसवाल। नई दिशा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चंस है परसेंटेज का, ये एग्जाम्स में बहुत ही आते हैं और हम लोग ये देखते हैं जैसे ये सिंपल नहीं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो देखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन वाकई में थोड़े बझाऊ होते हैं। बट इस टाइप्स के परसेंटेज के क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 32% स्टूडेंट जो है वो मैथ में असफल होते हैं और 42% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में असफल हो जा रहे हैं। उसने आपके क्वेश्चन में बोला कि 32% स्टूडेंट जो है वो मैथ में फेल हो जा रहे हैं और 42% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में फेल हो जा रहा है। उसने बोला कि यदि 20% जो स्टूडेंट है वो दोनों में असफल हो जाए, यदि 20% स्टूडेंट दोनों में असफल हो जाए तो बताइए कि कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों में सफल होंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत ही उम्दा हुआ एक क्वेश्चन है जिसमें लगता तो है कि वाकई में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं समझ में आता कि किसको किससे माइनस करना है, क्या करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को एक वेन डायग्राम से लगाने की कोशिश करेंगे और बिलीव करना ये है हमें कि जब भी इस तरीके का हम क्वेश्चन करें, देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन हो ना हो सभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटिव होते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें मालूम होता है कि हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो 30 सेकेंड्स में ही सॉल्व कर देना है। अब दो चीज होता है, यदि प्री के क्वेश्चन है तो आपको 30 सेकेंड के अंदर यदि आप सॉल्व करते हैं तब तो आप कैंडिडेट है, वो कंपटीटर है जो कंपीट करने वाले हैं कंपटीशन को। यदि आप 30 सेकेंड में नहीं सॉल्व करते तो उसमें ज्यादा समय लगा रहे क्वेश्चन, देखिए सॉल्व तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व हो जाएगी, लेकिन 30 सेकेंड के अंदर यदि सॉल्व करते हैं तो यार इज द बेस्ट कंपटीटर। बट यदि आप सॉल्व नहीं करते 30 सेकेंड के अंदर तो आप कंपटीटर नहीं है, आप एक भीड़ बन के रह जाएंगे। तो भीड़ नहीं बनना है, हमें एक कंपटीटर बनना है, बेस्ट कंपटीटर बनना है, कंपीट करना है कंपटीशन को। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे। तो उसने बोला कि 32% स्टूडेंट जो है मैथ में और 42% स्टूडेंट जो है इंग्लिश में असफल हो रहे हैं और 20% दोनों में असफल हो रहे हैं। आप इस तरीके का एक गोला बनाइए, इस तरीके का दो गोला बनाइए। ठीक है, उसने बोला कि 20% जो स्टूडेंट है ना वो दोनों में असफल हो जा रहे हैं। ये देखिए 20% हमने ले लिया, दोनों में असफल हो जा रहे हैं। ठीक है, अब जो गोला था, यदि पहला वाला गोले को मैं मान लूं मैथ है, ये वाला बंदा मैथ और ये वाला इंग्लिश, ये मैथ और ये इंग्लिश, यदि 32% जो मैथ में पास हो रहे थे, यदि उसमें से आप 20 निकाल देंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा 12। और जो 42% स्टूडेंट जो इंग्लिश फेल हो रहा था उस स्टूडेंट को आप निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 22। बस इस वेन डायग्राम को सेटअप करने भर की देरी है और आपका आंसर आपके जुआ पर, ज्यादा नहीं। 30 सेकेंड में सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना करना पड़ेगा कि आप इस वेन डायग्राम को सेटअप कर लें। उसने आपसे बोला कि 20% स्टूडेंट जो है दोनों में फेल है। ठीक है, देखिए असफल दिया है, यहाँ पे असफल दिया है, दोनों में फेल है। तो 20% फेल है, हमने क्या किया कि जो दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट, उसे हमने 20% दिया। उसके बाद आपसे उसने क्या बोला कि 32%, ये पूरा गोला जो था 32%। देखिए यदि मैं 12 को 20 में ऐड कर दूं तो ये जो आएगा मेरे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो 32% आएगी निकल करके। और जब इसी 20 में 22% हम ऐड कर देंगे तो वो 42% निकल के आएगा। जब और हम ये देखेंगे कि मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट है वो फेल्ड कितने, तो टोटल स्टूडेंट जब हम काउंट करेंगे 12, 20 और 22 तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, 2, 4 और 1, 5, 2 और 2, 4। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी हम यहाँ क्या करेंगे ऐड कर लेंगे 22%, 20% और 12%। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास वैल्यू निकल के आएगा 54% स्टूडेंट। अब ये देखना आपको कि हमने क्या किया, 22% क्या लिया इंग्लिश से जो कि फेल थे,
20% ले लिया, दोनों में फेल थे, और 12% जो हमने निकाला वो मैथ के लिए निकाला कि इसमें दोनों में फेल थे। हमने टोटल जब ऐड किया तो मुझे दिखा कि 54% जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो मेरे पास 54% बच्चे हैं, ये बच्चे क्या हो रहे हैं, सब बच्चों में फेल है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में फेल है। अब आपको क्या करना, उसने बोला कि आप बताइए कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में पास है। ठीक है, तो आप देखिए 42, आप क्या करेंगे, इस 100 में से 54 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6, और 9 में से 5 जा 46%। ठीक है, सॉरी एक हल्की सी छोटी सी चूक हो गई है, यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो 46% है। ठीक है, आपसे उसने बोला कि 32% स्टूडेंट जो है वो मैथ में, 42% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में, आपको 20% स्टूडेंट जो है दोनों में फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर से हमने क्या किया, 32% लिखा, 32% मतलब दोनों कॉमन लेके ये दोनों मिक्स करके ये मुझे क्या आना चाहिए, 22% आना चाहिए, यहाँ 12 या 20। फिर उसके बाद हम क्या किए, 42 और 20 इनको भी ऐड करके ऐसा करना है, ऐसा वैल्यू ऐड करना कि 42 आ जाए। तो हमने देखा भाई 20 और 22 में ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को हमने क्या किया, कंटिन्यू किया, जैसे ऐड किया हमारे पास आ गया क्या 54%, और 54% है, हमने क्या किया 100% टोटल स्टूडेंट होते हैं, और इसको हमने क्या किया माइनस कर दिया, और हमारे पास वैल्यू निकल के आई 46%, जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास है, दोनों सब्जेक्ट में पास। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ आपको यही कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर में आपको सिर्फ वेन डायग्राम को सेटअप करना आना चाहिए कि हम वेन डायग्राम कैसे सेटअप करें। सबसे पहली चीज कि आप ये देखेंगे कि जब वो क्वेश्चन आपको दे दे तो आप सिर्फ सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या जो दो सब्जेक्ट या कोई भी चीज, दो चीज जो दे रही है वो, और जो कॉमन दे रही है वो दोनों एक ही चीज बोला है कि नहीं। यदि बोला है तो ठीक है, नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, माइनस करके वैल्यू चेंज कर लेंगे। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मेरे पास आया 46%, और ये वैल्यू मेरा सही हो जाएगा, ये वाला वैल्यू मेरा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन में बोला कि 70% स्टूडेंट, क्वेश्चन में उसने बोला कि 70% स्टूडेंट जो है वो 70% स्टूडेंट जो है वह इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसने बोला कि 65% स्टूडेंट जो है, 65% स्टूडेंट जो है वो हिंदी बोल सकता है, वह हिंदी बोल सकता है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि 27% जो स्टूडेंट है वो दोनों भी 27% स्टूडेंट ऐसे भी थे जो ना इंग्लिश ना हिंदी, मतलब दोनों लैंग्वेज, दोनों भाषा नहीं बोल सकते थे, भाषा नहीं बोल सकते थे, बोल सकते थे। ठीक है, अब उसने आपसे ये पूछा है कि ये बताइए, उसने आपसे एक क्वेश्चन दिया कि जो मेरे पास 70% स्टूडेंट थे वो इंग्लिश बोल सकते थे,
65% स्टूडेंट ऐसे थे जो हिंदी बोल सकते थे और 27% स्टूडेंट ऐसे थे जो कोई भी भाषा बोल ही नहीं सकते, दोनों भाषा नहीं बोल सकते थे। अब वो आपसे ये पूछना चाहता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट, वो पूछना चाहता है आपसे कि कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों भाषा बोल सकते हैं, दोनों भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, उसने आपको ऑप्शन दिया, पहला 38%, सेकेंड 62%, थर्ड 28% और फोर्थ 23%। ठीक है, उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि मेरे पास 70% स्टूडेंट जो इंग्लिश बोल रहे हैं, 65% स्टूडेंट जो हिंदी बोल रहे हैं और 27% ऐसे भी स्टूडेंट है जो दोनों भाषा नहीं बोल सकते। आप मुझे बताओ कि कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोल सकते हो। हमने आपसे पहले ही बताया था कि आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम को सेटअप करेंगे। यदि वेन डायग्राम आपका सही सेटअप, तो आपका क्वेश्चन निकालने में आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। देखिए, सबसे पहली चीज की इसने आपको जो कॉमन वैल्यू दिया है, जो कॉमन परसेंटेज का वैल्यू क्रिएट किया आपके सामने, उसने बोला है कि ये जो 27% स्टूडेंट है ये भाषा नहीं बोल सकते। तो आप क्या करेंगे, एक इस तरीके का वेन डायग्राम दो क्रिएट करेंगे। एक में लिखेंगे इंग्लिश, एक में लिखेंगे हिंदी, एक में लिखेंगे इंग्लिश और एक में लिखेंगे हिंदी। ठीक है, और दूसरे में लिखेंगे हिंदी। ठीक है, आप देखिए उसने क्या बोला कि 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है, जो नहीं बोल सकते। अब हमारे पास है कि भाई जो 70% स्टूडेंट है वो इंग्लिश तो बोल सकता है। देखिए, कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए जब हम टोटल वैल्यू लेंगे तो लिखे मानेंगे कि जो हमें पास जो मेरे पास टोटल स्टूडेंट है वो 100% है। कितने स्टूडेंट है मेरे पास? 100% है। यदि 70% इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, 70% यदि इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपके पास जो वैल्यू बच रहा है वो 30% का बच रहा है, जो इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो आप क्या करेंगे, ये 30% यहाँ पे सेटअप करेंगे। लेकिन सेटअप करने से पहले आप ऐसा क्रिएट करेंगे कि ये पूरा जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है, जो बंदा नहीं बोल सकता है इंग्लिश, उसका इस गोले के अंदर में पूरा टोटल वैल्यू 30 आ जाए। तो 30, देखिए 27 तो मेरे पास पहले से है, अब हम कितना ऐड करें उसमें कि मेरे पास 30 आ जाए। तो हम ये कर सकते कि नहीं, यदि हम 3% ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, 30% क्रिएट हो जाएगा। अब सेकेंड चीज उसने यहाँ पे फिर बोला है, देखिए ये तो इंग्लिश के लिए था, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हिंदी का निकालेंगे। हिंदी में क्या बोला कि 65% वो बंदा क्या बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है। तो मेरे पास टोटल क्या होते हैं 100%, हमने इसमें से 65 माइनस कर दिया। ये क्या है, ये हिंदी बोलने वाले हैं, ये क्या है, हिंदी बोलने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो देखेंगे यहाँ 35 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 35 आ रहा है, निकल करके जब 35 आया तो आप ये देख रहे हैं सेकंड वाला जो गोला हमने बनाया, जो सर्कल बनाया है, इस सर्कल का पूरा वैल्यू जो होना चाहिए वो 35 का होना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि इस सर्कल में ऑलरेडी 27 दिया जा चुका है और हमें कितना ले कि वो 35 बन जाए। तो हमें मालूम है कि 27 में जब 8 जोड़ दे तो वो 35 बन जाता है। 27 में यदि 8 आप ऐड कर दे तो 35 बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8% को ऐड कर देंगे। अब ये जो गोला आपके पास बन करके आया है, ये टोटल वैल्यू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इसमें 27% स्टूडेंट है, जो 3% और 8% लोग हैं, ये ना इंग्लिश बोलेंगे ना हिंदी बोलेंगे और 27% जो है वो दोनों भाषा नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करते हैं आप, आपके पास निकल करके आता है, आपके पास क्या निकल, 27, 8 और 3। तो देखिए 27, 3, 30, 38 हो गया।
ठीक है। 38% जो स्टूडेंट है वो बंदा क्या बोल रहा है, वो कोई भी भाषा नहीं बोल सकता। पहला जो 8 है वो मेरा हिंदी नहीं बोल सकता, 3% जो मेरा इंग्लिश नहीं बोल सकता, और 27% जो है वो दोनों भाषा नहीं बोल सकता, ना हिंदी ना इंग्लिश। और टोटल जब हमने निकाला तो मेरे पास आया 38% स्टूडेंट जो है वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। आप क्या करेंगे, आप 100 में से 100 देखिए टोटल वैल्यू होता है, उसमें से हम क्या करेंगे 38 माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे मेरे पास 62% वैल्यू आ जाएगी जो कि दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है, 100% लोग थे जिसमें से 38% लोग ऐसे थे जो ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश और ना हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं बोल सकते थे। तो हमने क्या किया, उसमें 38 माइनस कर लिया और मेरे पास जो टोटल वैल्यू निकल के आई वो 62% आई, और यही मेरा जो है, ये मेरा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा 62। ठीक है, चलिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को लगाया कैसे गया। वो आपको क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि आपके पास 70% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो आपसे बोलेगा कि 65% स्टूडेंट जो है वो आपसे हिंदी बोल सकते हैं और 70% स्टूडेंट जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए टोटल वैल्यू होता है कि स्टूडेंट्स की, हमने माना कि कहीं भी कुछ स्टूडेंट है वो 100% है, यदि 100 में 70% स्टूडेंट यदि इंग्लिश बोलता है तो 30% ऐसा भी तो होगा जो इंग्लिश नहीं बोल रहा है। तो हम क्या किए थे, वही 30% हमने निकाला था, और ये पूरा जो सर्कल वो 30 का होगा। 27 तो पहले मेरे पास वैल्यू आई थी क्या, कि भैया जो दोनों लोग, जो दोनों तरीके के स्टूडेंट हैं वो 27% ना हिंदी ना इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 27 लिखा और क्रिएट किया कि जो 27 को 30 कैसे बनाया जाए, तो इसमें 3 आप ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसी तरीके से 65 है, यदि 65% 100 में 65% हिंदी बोलते हैं, तो कितने ऐसे परसेंट बच्चे हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते, तो आप माइनस करेंगे 100 में तो आपके पास आएगा 35। ऑलरेडी 27% लोग नहीं बोल सकते, तो आपके पास ऐसा कौन सा वैल्यू ऐड करेंगे, 35 आएगा। आप 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 62% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या नहीं बोल सकते, हिंदी नहीं बोल सकते 8% स्टूडेंट। ठीक है, अब आप टोटल वैल्यू ऐड कर लेंगे कि कितने लोग हैं जो ना हिंदी बोल सकते, ना इंग्लिश बोल सकते, ना दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं बोल सकते। तो आप 27, 8 और 3 देखिए तीनों ऐड करेंगे 38 आएगी। टोटल वैल्यू मेरे पास 100 था, हम क्या किए 100 में से 38 माइनस कर दिया और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई 62। यही है 62 जो ये मुझे बता रहा है कि जो 62% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दोनों भाषा को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ फिर हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि अगला एक ऐसे ही क्वेश्चन ले, देखते हैं वो कैसे लगेगा। ठीक है, अभी जो हम लोग ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं, देखे जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है उसका सेटअप ना बैठा पाते। कि मैथ्स के क्वेश्चन में यही सबसे बड़ी मेन होती है कि यदि आप उसके वैल्यू को सही तरीके से पुट कर लिए गए, उसका मेथड है उस तरीके से आपने क्रिएट कर दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन आंसर्स को, तो जाहिर सी बात है आंसर लाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज, यदि हम कैलकुलेटिव मेथड से जाएं तो आप कैलकुलेटिव कितना करेंगे जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेथड आपको करना क्या है। तो क्वेश्चंस में सिर्फ आपको क्या करना, मेथड सीखना है कि इसको हम सॉल्व करें कितना जल्दी कितना तेजी से करें जो मेरा हो जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपके साथ ऐसे ही, उसने बोला कि एक गांव में ठीक है, एक गांव में 60% फैमिली जो थी, 60% फैमिली जो थी, ठीक है, 60% जो फैमिली थी, सॉरी, एक गांव में 60% जो फैमिली थी वो अपने पास, उसके पास एक भैंस था, ठीक है। एक गांव में 60% फैमिली ऐसी थी जिसके पास एक भैंस था, ठीक है, हमने लिख दिया भाई चलिए एक भैंस था। फिर उसने बोला कि उसी गांव में आपके पास 30% फैमिली ऐसी भी थी, उसी गांव में 30% फैमिली,
इसी गांव में 30% फैमिली ऐसी थी जिसके पास एक गाय था, एक गाय था। ठीक है, उसने आपसे बोला कि एक गांव में 60% फैमिली जो थी एक भैंस रखती थी और इसी गांव में 30% फैमिली ऐसी थी जिसके पास एक गाय था। अब वो आपसे ये भी बोलना चाहता है कि उसी गांव में 15% परिवारों के पास, इसी गांव में 15% फैमिली के पास एक गाय और एक भैंस है। ठीक है, आप देखिए, आपसे बोला कि एक गांव में 60% फैमिली के पास एक भैंस था, इसी ही गांव में 30% फैमिली के पास एक गाय था और इसी गांव में 15% फैमिली के पास एक गाय और एक भैंस दोनों था। ठीक है, एक गाय और एक भैंस दोनों था, या मैंने दोनों भी लिख दिया। ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि यदि वो आपसे ये बोलना चाहता है यदि गांव में 96 फैमिलीज थी, ठीक है, उसने आपसे पूछा कि गांव में 96 फैमिली थी, तो आप बताइए कि कितने फैमिली के पास गाय या भैंस नहीं था, गाय और भैंस दोनों नहीं था। आपसे देखिए, क्वेश्चन बताने में थोड़ा समय लगा मुझे, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस क्या है, उसने आपको फंसाने के लिए लैंग्वेज का एक चक्रव्यूह रच दिया है कि आप इस क्वेश्चन में फंसे और इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप गलती करते। उसने एक ऑप्शन भी दे रखा है, पहला दिया है 20, दूसरा दिया है 24, तीसरा दिया है 26 एंड फोर्थ दिया है 28। उसने आपसे बोला ऐसे कितने फैमिली, तो 20 फैमिली, 24 फैमिली, 26 और 28। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, मैंने अभी इससे पहले भी सेम टाइप्स के क्वेश्चन है, बस क्या है लैंग्वेज चेंज हुआ, लेकिन वैल्यूज जो उसके जो क्वेश्चंस कहना चाहता है आपसे सेम वही कहना चाहता है जो अगले क्वेश्चन में कहना चाहता था। उसने आपसे क्या बोला कि एक गांव में 60% फैमिली के पास एक भैंस, 30% फैमिली के पास एक गाय और 15% फैमिली ऐसी थी जिसके पास एक गाय एक भैंस है। और वो ये पूछना चाहते हैं कि उस गांव में 96 फैमिली थी, तो कितने फैमिली के पास एक गाय और एक भैंस, मतलब गाय और भैंस दोनों नहीं। ठीक है, मैंने आपसे बताया कि आप सबसे पहले क्या करिए, ये डायग्राम बनाना सीख लीजिए। यदि आप डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, जैसे ये डायग्राम आप बनाते हैं, तो आपको ये मालूम है कि 15% जो फैमिली है उसके पास एक गाय और एक भैंस है। आपने पढ़ा, आप सबसे पहले उसको क्या करिए, यहाँ पे सेटअप कर दीजिए। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये चीज जो इसने बोला कि दोनों है, वही चीज यहाँ पे भी बोल रहा है कि 60% फैमिली के पास एक भैंस है। आप यहाँ पे लिखिए भैंस, ठीक है, ये क्या लिख दिए, भैंस की आपने वो बना दी, गोला बनाया। अब बताइए कि ये 60 क्रिएट करने के लिए इस पूरे, इसको मान लीजिए मिटा दिया जाए, यदि इस वाले को मिटा दिया जाए, इस वाले गोला को 60 बनाने के लिए इस 15 में क्या जोड़े कि वो 60 बन जाए। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे 45% हम ऐड कर दें तो वो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अब सेम वही काम है कि इसी गांव में 30% फैमिली एक गाय थी, तो देखिए मान लीजिए यदि गाय वाली
गोला है, गाय के लिए मैंने गोला बनाया है या सर्कल बनाया है, तो आप बताइए मेरे पास 15% तो ऑलरेडी ऐसा है कि जो दोनों के पास है, तो बताइए 15 को 30 बनाने के लिए हम इसमें कितना ऐड करें? कुछ नहीं, 15 ऐड कर दें। यदि 15% हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, देखिए यदि इसको मैं गायब कर दूं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 60 बन गया, जबकि मेरे पास 65% फैमिली के पास है। यदि मैं इसको गायब कर देता हूं तो मेरे पास 30% फैमिली के पास गाय है। अब जो दोनों को कॉम्बिनेशन करता हूं तो 15% आ गया। हम क्या करेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे, टोटल ऐड कर देंगे, तो हम देखेंगे 15 15 30, यहाँ आएगा 75%। इस 75% के पास गाय और भैंस दोनों है। हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया, जब हमने ऐड किया तो हमारे पास निकल के आएगा 75%। 100% टोटल फैमिली है, 100% टोटल फैमिली में जो 75% फैमिली है उसमें 75% फैमिली ऐसी है जिसके पास एक गाय भी है, एक भैंस भी है, कुछ के पास एक गाय है, कुछ के पास एक भैंस है, और कुछ के पास ऐसे भी है जिसके पास गाय और भैंस दोनों है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास टोटल फैमिली क्या है, टोटल फैमिली जो है, टोटल फैमिली जो है मेरे पास 100 है, मेरे पास 100 में से हम जब 75 ऐड करें, माइनस कर देंगे कि इतने वाली फैमिली के पास गाय भैंस दोनों है, तो हमारे पास निकल के आएगा 25%। ये 25% ऐसे लोग हैं, ये 25% ऐसे लोग हैं जो ना उनके पास गाय है, ना भैंस है, और ना ही गाय भैंस दोनों है। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास दिया है कि एक गांव में 96 फैमिली है, तो 25% जो है गाय भैंस तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 96 का 25% निकाल देंगे, 96 का 25% हटाएंगे। देखिए ये लिखिए आप 25%, जैसे इस परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निकल करके 100 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। आप काट देंगे 25 चौका 4 से इसको काटेंगे, आ जाएगा 24। आपने देखा कि आपके पास निकल करके आया कि जो 24 फैमिली है, 24 फैमिली ऐसी है जिनके पास गाय और भैंस नहीं है, 24% फैमिली ऐसी है जिनके पास गाय और भैंस नहीं, और हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये सही। क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ प्रॉब्लम थी कि उसके लैंग्वेज को हम पकड़े कैसे। देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, रेलवेज है, और आज इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के क्वेश्चन मिल जाते हैं। और देखिए दूसरी बात, पहले दी जाती थी सिंपल क्वेश्चन परसेंटेज के, लेकिन आज के डेट में सिंपल क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, तो इस टाइप के क्वेश्चन जाते हैं कि बच्चे उसकी लैंग्वेज में फंस जाए। क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, ये तो आप जैसे उसका सेटअप बैठा है आपके पास आंसर आ गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, यहाँ क्रिएट होता है कि आप इस डायग्राम को सेटअप कर ले जाए। यदि डायग्राम सेटअप कर लिए तो फिर लगाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने लगा लिया। उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि ना समझ में आया तो एक बार और समझ लें। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला कि एक गांव में 60% फैमिली जो थी भैंस रखा था, 30% फैमिली जो थी गाय रखता था, और 15% ऐसी फैमिली थी दोनों रखता था। ठीक है, उसने बोला कि गांव में 96 फैमिली, इस गांव में टोटल 96 फैमिली है और 96 परिवार है, जिसमें कितने परिवार के पास गाय और भैंस दोनों नहीं है। ठीक है, गाय भैंस दोनों नहीं है, ये मुझे निकालना था। हमने क्या किया, गोला बनाया। गोला में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, ये 15% जो कॉमन दिख रहा है इसको सबसे पहले आप रखेंगे। उसके बाद उसमें आप क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। जब इस गांव में 60% फैमिली के पास एक भैंस है, तो बताइए जब 15% मैंने इस गोले के लिए पहले लिख दिया तो मेरे पास टोटल कितना बना, इस 15 में कितना ऐड करें कि वो 60 बन जाए। तो हम जानते हैं भाई 45 हम ऐड करेंगे 60 बन जाएगा। फिर इसी 15 में हम कितना ऐड करें, 30 बन जाए तो हम 15% ऐड कर देंगे। अब टोटल वैल्यू निकाले 45 15 15 75 आ गया, और हम 100 में से माइनस के 25 आया। ये 25% ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास ना गाय है दोनों नहीं है। आप क्या किए, 96 आपके पास टोटल फैमिली दी थी, आपने 25% रखा और इसको जैसे ही
कैलकुलेट किया, आपके पास निकल गया 24% फैमिली ऐसी है जिसके पास ना गाय है ना भैंस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसे ही है, इस टाइप के तो क्वेश्चन ऐसे ही और है। चलिए और देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में यदि हम वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं तो बहुत सिंपली बन जाएगा, लेकिन यदि हम ये कोशिश करें कि लाओ को लिख करके कैलकुलेट करें कि क्या आ रहा है तो वहां आप फंस जाएंगे। इसलिए हम वेन डायग्राम इसीलिए बनाते हैं कि वेन डायग्राम से हमें हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एक क्वेश्चन में पूछा था कि 5 लीटर, ठीक है, आपके पास अल्कोहल जो है और प्लस वाटर, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, पानी का क्या है, मिश्रण है। उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 5 लीटर अल्कोहल और वाटर के मिश्रण दिया हुआ है, ठीक है, और उसने ये आपसे पूछा कि यदि इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, वाटर, जिसे हम बोलते हैं पानी, यदि इसमें 1 लीटर वाटर डाल दें तो बताइए कि नए मिश्रण में, ठीक है, नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, आपसे उसने बोला कि देखिए, जिसने ये इस क्वेश्चन में उसने आपसे बोला कि 5 लीटर अल्कोहल और वाटर है, जिसमें कि अल्कोहल और वाटर मिले हुए एक मिश्रण है, कितने का, 5 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और वाटर मिश्र है। यदि इसमें हम 1 लीटर पानी डाल देते हैं तो बताइए नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। यदि 40% अल्कोहल है उसमें, यदि 40% अल्कोहल है मिश्रण में, ठीक है, आपके पास एक कंडीशन दे दिया उसने कि इस 5 लीटर में यदि 40% अल्कोहल है, देखिए कोई भी वैल्यू जो होती है टोटल वैल्यू वो 100% होती है, ये हम जानते हैं। उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 5 लीटर अल्कोहल और वाटर का मिश्रण है और उसमें जो 40% है वो अल्कोहल है। देखिए ये चीज वो यहाँ भी लिख सकता था, इस लाइन के नीचे लिख सकता था, लेकिन वो जानता है कि यदि मैं वहां लिख दूं तो स्टूडेंट आसानी समझ जाएगा, क्यों ना इस वैल्यू को हम लास्ट में लिखें, जिससे वो बंदा पढ़ तो ले लेकिन उसे लास्ट में ना समझ में आ रहा किसमें है ये। तो ये कुछ नहीं, वो कहना यही चाहता कि 40%, ये जो 5 लीटर आपके पास निकल के आया है अल्कोहल और पानी, उसमें 40% अल्कोहल है। तो देखिए यदि 100% कोई वैल्यू होती है तो उसमें यदि वो 40% आपको बोला कि ये अल्कोहल है, तो बताइए कितना बचा आपके पास, बचा 60%। ये 60% आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। यदि इनका हम रेशियो निकालने की कोशिश करें तो हम देखेंगे इसका रेशियो कुछ 2:3 आ जाएगा, ठीक है, 2:3 के अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज और देखें, उसने क्या बोला कि टोटल वैल्यू कितना है, 5 लीटर है, 5 लीटर, इसमें तोड़ेंगे तो 2 लीटर मेरे पास क्या आया, अल्कोहल,
अल्कोहल और 3 लीटर क्या है, वाटर है। ठीक है, उसने आपको बोला कि यदि 1 लीटर इसमें हम पानी ऐड कर, देखिए उसने क्या बोला कि यदि इसमें हम 1 लीटर वाटर ऐड कर दें तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितना हो गई, 6 लीटर हो गई। जो मेरा मिश्रण था 5 लीटर का, उसमें जब 1 लीटर हम पानी ऐड कर रहे हैं, ये 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो मेरे पास कितना हो गया, 6 लीटर हो गया। टोटल मिक्सचर जो हो गया मेरे पास वो 6 लीटर का हो गया। अब आप देखिए उसने आपसे लास्ट बोला कि इस मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा क्या है, तो देखिए इसमें अल्कोहल तो 2 ही लीटर है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 लीटर, सॉरी आप यहाँ लिखेंगे 2 लीटर। और आपके पास टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू आपके पास जो मिश्रण की वो 6 लीटर की है, आप लिख देंगे 6 लीटर। आपसे बोला है कि आप बताइए परसेंटेज में क्या होगा, इंटू 100 लिख दीजिए। जैसे आप 100 लिखेंगे इसका वैल्यू आएगा 33 सही 1/3, ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। देखिए इससे इसको काटेंगे आएगा 3 और 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 से 3 आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही सिंपल होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये क्रिएट कहाँ कर देता है प्रॉब्लम, जो लैंग्वेज होना चाहिए यहाँ वो लैंग्वेज कर देता है नीचे। हम रनिंग में पढ़ते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि यार इसमें करना क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए एक बार और समझ लीजिए, उसने बोला 5 लीटर अल्कोहल है, 1 लीटर उसमें पानी मिला रहा है, तो हम जान रहे हैं ना कि यदि 5 लीटर मेरे पास मिश्रण है उसमें 1 लीटर हम पानी मिला देंगे तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। जब 6 लीटर मेरे पास हो जाएगा फिर हम ये देखेंगे जो 5 लीटर में उसमें 40% तो अल्कोहल था, यदि 40% अल्कोहल था तो 60% वाटर होगा। तो देखिए 40% जब हमने इसमें यहाँ पे तोड़ा, जब यहाँ पे मैंने 40 और 60 के रेशियो में तोड़ा तो मेरे पास अनुपात क्या आया, ये देखिए 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 2:3 के रेशियो में आया। जब इसको हम 5 को 2:3 के रेशियो में हमने तोड़ा तो हमने देखा कि ये 2 लीटर और ये 3 लीटर, वाटर 3 लीटर। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसने आपसे पूछा कि अल्कोहल का परसेंटेज क्या है, यदि 1 लीटर पानी मिला है तो अल्कोहल है भैया 2 लीटर और आपके पास टोटल वैल्यू जो है वो 6 लीटर का है, आप उससे डिवाइड करेंगे 33 1/3% आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं। और अब क्या हो गया है कि लेवल टफ हो गया और हमें कोशिश यही करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को 30 सेकेंड के अंदर, 30 सेकेंड जान लीजिए कि आज ये कहना मुमकिन नहीं है कि 30 सेकेंड में कैसे सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि हम लोग कैसे 30 सेकेंड के अंदर में सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन को ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना है, क्वेश्चन को जितना ज्यादा आप फिगराइज करके यदि समझ लेते हैं तो उतना ही बेटर होता है आपके लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एक बार और देखिए, अच्छे से देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्वेश्चन कैसे लगा है। और जब एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप वैल्यू आराम से पुट करेंगे और आपके पास रिजल्ट आराम से आ जाएगा। तो और ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़िए, नई दिशा चैनल के साथ जुड़िए और इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ रहे हैं वो आपके लिए कितना ही फायदेमंद साबित हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।